नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम शीला है। आपका नाम? मेरा नाम सौम्या है। हाय सौम्या। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके आज। आप कितने साल के हैं? आपका उम्र क्या है? मैं 12 साल की हूँ। अच्छा, आज आप कैसे आए यहाँ? मैं मम्मी के साथ आई हूँ। अच्छा, बस में आए या रिक्शा से? अच्छा, खाना खाया? हाँ, क्या खाया? सैंडविच खाया। क्या सैंडविच? चीज सैंडविच। अच्छा, चीज पसंद है मुझे भी, लेकिन मैंने दाल चावल खाया लंच के लिए। तो जैसे मैं बता रही थी आपको, मेरा नाम शीला है और मैं इस जगह जो हमारा सेंटर है यहाँ काम करती हूँ, खास करके बच्चों के साथ। यहाँ अलग अलग तरीके के बच्चे आते हैं, कोई न कोई परेशानी या समस्या लेकर आते हैं। काफ़ी बच्चे जो यहाँ पे आते हैं, जैसे कि घर में कुछ ठीक नहीं है कुछ बच्चों के लिए, या स्कूल में कुछ ठीक चल नहीं रहा है, या दोस्तों के साथ प्रॉब्लम है, या कुछ बच्चे कहते हैं कि किसी ने उनको परेशान किया या उनको चोट पहुंचाया। तो कभी बच्चे डर में होते हैं या टेंशन में, या कुछ बच्चे गुस्से में भी होते हैं। तो ऐसे आपके जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, उनके साथ हम बातचीत करते हैं, खेलते हैं। हमारा एक प्ले रूम भी है जहाँ हम खिलौने रखते हैं, और हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये परेशानी या समस्या कहाँ से आ रही है, किसने क्या किया या किसने क्या बोला जिसकी वजह से कोई बच्चा डर रहा है या गुस्सा में है, और फिर हम देखते हैं कि कैसे उनको मदद कर सकते हैं। ये हमारा काम है। जैसे अगर सर में दर्द हो या पेट में दर्द हो या बुखार आ गया तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वैसे ही जब हमें दूसरे तरह के दर्द होता है, यानी कि मन में दर्द होता है, टेंशन होता है, तो ऐसे जब होता है लोग या खास करके बच्चे हमारे सेंटर में आते हैं, ये दूसरे तरीके का दर्द जो है उसको सुलझाने के लिए या कम करने के लिए। तो मम्मी बोल रही थी कि आजकल आप काफी परेशान हैं, टेंशन में हैं। ऐसा है क्या? हाँ। भूख नहीं लगता है सौम्या को? नींद भी नहीं आती। अच्छा, नींद भी नहीं आती है ठीक से? क्यों, बुरे सपने आते हैं क्या? अच्छा, तो ये सब क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है? अगर मैं आपको बताऊंगी आप सबको बताओगे? देखिए सौम्या, जो भी हम यहाँ बात करेंगे वो हमारे बीच ही रहेगा, यानी कि मैं आपके फ्रेंड्स या स्कूल में या आपके टीचर्स को या बाकी सब डॉक्टर जो यहाँ काम करते हैं उनको बिल्कुल नहीं बताऊंगी। लेकिन अगर मुझे लगे कि ये कुछ चीजें हैं जो खास करके किसी को बताना पड़ा, बताने से सौम्या के लिए अच्छा रहेगा, तो मैं आपसे पूछ के, आपके साथ बातें करके कि किसको बताना है, क्यों बताना है, कितना बताना है, ये सब बातें करके ही बताऊंगी। यानी कि आपके अनुमति के बिना, आपके परमिशन के बिना मैं कोई भी निर्णय नहीं लूंगी। आप मेरे अंकल को नहीं बताओगे ना? आपके अंकल को? नहीं, अभी तो इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि आपके अंकल को बताना है, शायद कभी नहीं। क्यों, कुछ हुआ था अंकल के साथ, या आप अंकल से डरते हैं कि आप कह रहे हैं कि अंकल को मत बताइए? मुझे मेरे अंकल से बहुत डर लगता है। तो ये डर और परेशानी वहीं से आ रहा है क्या? अंकल के साथ कुछ हुआ? मुझे उनके साथ अच्छा नहीं लगता। अच्छा,
इसके लिए तो कोई वजह होगा कि अंकल के साथ आपको डर लगता है या अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने मुझे बताया कि किसी को बोलना नहीं। अंकल ने आपको ऐसा बताया? अच्छा, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं और आपके मन में बहुत डर भी है अंकल के बारे में। तो जो आप बताएंगे मैं जरूर अंकल को नहीं बताऊंगी। तो आप बताना चाहेंगे कि अंकल के साथ क्या हुआ? उन्होंने मेरे को गंदी तरीके से छुआ। अच्छा। और एक बार नहीं, बार बार किया। अच्छा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपको इतना डर और परेशानी क्यों हो रहा है, और खास करके अंकल से। तो सौम्या, बात ऐसे है कि जो आपके साथ अंकल ने किया, दूसरे बच्चे ने भी हमें ऐसे बताए हैं कि उनके अंकल या मामा या कजिन या कभी कभी अनजाने लोग भी ऐसे, जो आप जैसे आप कह रहे हैं, ये गंदे तरीके से छुए हैं शायद बार बार। तो और बिल्कुल आपके जैसे उनको भी डर लगा था, उन बच्चों को भी बहुत परेशानी हुई, और जरूर होगा अगर कोई हमें ऐसे करे, उस तरह से छुए जैसे हमें अच्छा नहीं लगा, हमें गंदा लगता है या गुस्सा भी आ सकता है। तो ये जायज है कि ऐसे महसूस हो। और ये जो अंकल ने किया आपके साथ, मेरे हिसाब से बहुत गलत है, करना नहीं चाहिए था। किसी को भी, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह परेशान करना, चोट पहुंचाना, इस तरीके से छूना, ये गलत है। किसी भी तरह बच्चों को चोट पहुंचाना, ऐसे गंदे तरीके से छूना जैसे आप कह रहे थे, किसी का भी ये हक नहीं बनता है। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे बताया कि आपके साथ ऐसे हुआ, क्योंकि अगर आप नहीं बताते ना सौम्या, तो फिर शायद अंकल आपको ऐसे करते ही रहते, और फिर आपकी डर और परेशानी भी चलता रहता। लेकिन क्योंकि हमें अब मालूम है कि सौम्या क्यों परेशान है, ऐसे कुछ चीजें हो रहा था, तो हम अब कुछ कर सकते हैं इसके बारे में। हम देख सकते हैं कि इसको कैसे रोकें। जरूर रोकना है इसको, राइट। जैसे मैंने कहा कि किसी को भी आपको ऐसे परेशान करने के लिए या चोट पहुंचाने के लिए बिल्कुल हक नहीं है, राइट। और आगे जाते हुए जब आप यहाँ आएंगे सेंटर में, मेरे साथ मिलेंगे, आएंगे ना, तो हम कुछ खेलेंगे, हमारे खिलौने के रूम में शायद जाएंगे, राइट। और मैं और जानना चाहूंगी अंकल के बारे में, क्या क्या बोले थे आपको, क्या क्या किया, और ये समझ के फिर हम देख सकते हैं कि सौम्या कैसे सुरक्षित रह सकती है, कैसे खुशी से रह सकती है, आराम से रह सकती है। और हम यहाँ बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप यहाँ आएंगे ऐसे कुछ बातें करेंगे और बहुत सारा खेल, ठीक है। तो अब आपका प्लान क्या है? घर जाके मम्मी के साथ बैठ के ड्राइंग करूँ। ओह, सो ड्राइंग करते हैं, अच्छा। ओके, और मतलब क्रेयॉन की पेंट? क्रेयॉन से, ओके। और ड्राइंग के अलावा आपको और क्या क्या पसंद है? मुझे फ्रेंड्स के साथ खेलने को अच्छा लगता है। फ्रेंड्स बहुत सारे हैं या कुछ फ्रेंड्स ही हैं? बिल्डिंग में बहुत सारे फ्रेंड हैं। अच्छा, क्या क्या खेलते हैं आप उनके साथ? हम लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं, छुपा छुपी, और क्रिकेट खेलते हैं। ओह, बॉलिंग या बैटिंग? बैटिंग। ओके, ठीक है। तो मम्मी से थोड़ा बात करके फिर आप मम्मी के साथ
मतलब मैं बात करूंगी मम्मी से और फिर आप घर जा सकते हैं और ड्राइंग कर सकते हैं जैसे आपका प्लान है। ठीक है, तो थैंक यू आने के लिए और फिर मिलेंगे। ठीक है। I just want to